अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल हैं? ठीक है, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही यूनिक और बड़ी मज़ेदार जैसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो देखिए जी, ये मैंने बनाए हैं बंद करेले। तो ये हमने सब्ज़ी के बंद करेले बनाए हैं। तो इसमें आप कीमा, चने की दाल या चिकन कीमा या कुछ भी आप जो आपको पसंद हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, डाल सकते हैं। तो मैंने सब्ज़ी के बंद करेले बनाए हैं। तो चले देखते हैं इसमें मैंने कौन सी सब्ज़ियाँ ऐड की हैं और किस तरह बनाए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी, ये मैंने करेले लिए हैं, बिल्कुल फ्रेश करेले हैं, और बंद गोभी ली है और आलू लिए हैं। तो ये मैं बस यही सब्ज़ियाँ डालूँगी। बंद गोभी है, आलू है। तो ये सबसे पहले मैं इनको धो लूँगी अच्छी तरह, बल्कि ये जो मिट्टी वगैरह होगी जो उतर जाएगी। वैसे तो ये सब्ज़ी वाले सारा दिन पानी डाल डाल के इनको ताज़ा रखने के लिए धोते रहते हैं, लेकिन ये है कि एक बार फिर मैंने इनको धो लिया है। तो ये अब मैं बंद गोभी और आलू और प्याज इनकी बारीक बारीक कटिंग कर लूँगी। तो ये बंद करेले, ये देखिए जी, ये करेले हैं धुल गए हैं बहुत अच्छे तरीके से। और अब मैंने कट लगा के एक साइड से, जैसे इनको अंदर से ये गलती से कट लग गया है, तो ये भी मैं दूसरा आपको दिखाती हूँ। हाँ, ये इस तरह एक साइड से कट लगाएंगे, और ये इनके दोनों तरफ से जो चोंचें होती हैं वो हम नहीं काटेंगे, ताकि फिर मसाला निकले नहीं। सिर्फ एक साइड से दरमियान से कट लगाना है, और इस तरह एहतियात से हमने ये निकाल लेना है अंदर का जो भी बीज वगैरह होते हैं, और साफ़ कर लेना है हमने इनको। ये देखिए, ये बहुत अच्छे तरीके से हमने साफ़ कर लिए हैं। तो ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनने वाली है बंद करेले। वैसे सबको पसंद होते हैं, सिर्फ बच्चों को छोड़ के। लेकिन अगर आप इसमें कीमा, चिकन कुछ भी डाल दें तो वो बच्चे भी शौक़ से खा लेंगे, या मैकरोनी कम से कम भर के बना दें। तो ये देखिए जी, ये इनकी चोंचें बरकरार रहेंगी दोनों साइड से, सिर्फ दरमियान से हमने ये कट लगाना है। इसी तरह हम अपने ये सब करेलों को हम इस तरह साफ़ कर लेंगे। ये देखिए जी, ये साफ़ हो गए हैं सब करेले अच्छे तरीके से। ये देखें, ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो गए हैं। तो साथ ही रहिएगा। आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया मुझे सपोर्ट करने का और साथ रहने का, और मेरी वीडियोस वगैरह आप पसंद करते हैं, जो रेसिपी जो व्लॉग्स वगैरह मैं बनाती हूँ। तो आप सबका बहुत शुक्रिया। और ये देखिए जी, ये हम सब्ज़ी को वो हम बिल्कुल बारीक बारीक काट लेंगे, और सबको मिक्स इकट्ठा ही काटेंगे। ये देखिए, ये बिल्कुल हमने बारीक बारीक काट लिया है इसको अच्छे तरीके से। ये इसी तरह ही हम अपने ये मिर्ची हैं इनको भी हम बारीक काट लेंगे, बिल्कुल बारीक बारीक। ये देखिए जी, हमारी मिर्ची भी कट गई हैं, और अब हम आलूओं को भी इसी तरह बारीक काट लेंगे, इसके साथ ही बंद गोभी के साथ ही, और प्याज को भी कट कर लेंगे। बस ये जो आंधी आई थी 2 दिन पहले, तो अल्लाह सबको अपनी ईमान में रखे। और काफ़ी लोगों का नुकसान भी हुआ है, छतें गिर गई हैं, किसी की टैंकियाँ उड़ गई हैं, बच्चे ज़ख्मी हुए हैं, बड़े भी। तो मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है, और मैंने बहुत ज़्यादा दुआ की कि अल्लाह सबको अपने हिफाजत में रखना, और जिन पे जो परेशानी आई है अल्लाह की तरफ से, तो उसको दूर फरमा दे। आमीन सुम आमीन। तो ये देखिए जी, आलू को भी हमने अंदर से 2-3 कट लगाएंगे, तो इस तरह फिर ये इस तरह बारीक कटेगी।
ये देखिए, ये हमने इस स्टाइल में इसको बारीक कर लिया है। ये हमारी सब्ज़ी कट गई है और लहसुन भी हमने छील लिया है। ये देसी लहसुन है, बारीक है, थोड़ा टाइम लगा है। तो ये देखिए जी, नमक मैं थोड़ा थोड़ा ऊपर छिड़क दूँगी ये करेलों पे ना, तो लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं, ताकि ये धोने नहीं है, मैंने पहले जो धो लिए बस, अब उसके बाद मैंने नहीं धोने। तो हम मैं हल्का हल्का नमक ऊपर छिड़क छिड़क के मसल दूँगी। हाँ? ये मैंने नमक अच्छी तरह लगा दिया है, अंदर भी थोड़ा और बाहर भी। और इसको मैं थोड़ी देर के लिए, जब तक मैं मसाला तैयार करूँगी, तो इनमें नमक जज़्ब हो जाएगा और इनका जो कड़वापन होता है वो ख़त्म हो जाएगा। अब इनको धोना नहीं है, तो मैंने नमक इतना ही लगाया है जो इसमें जज़्ब हो जाएगा। ये अब नमक लग गया है इनको अच्छी तरह। तो चले अब हम इनके लिए मसाला तैयार करते हैं। ये मैंने पैन रख दिया है, इसमें मैं अब थोड़ा हमारा गर्म हो जाएगा तो ये लहसुन के जो मैं डाल दूँगी। इनको मैंने दो दो टुकड़े कर लिए थे। तो इनको हल्का सा फ्राई हो जाने के बाद फिर हम इसमें अपनी हरी मिर्च भी डाल देंगे। ये देखिए जी, ताकि इनका जो कच्चापन है लहसुन का या मिर्चों का जो तुष जायका है वो ख़त्म हो जाए। तो ये इनको हल्का सा फ्राई करने के बाद ये हम अपनी कटी हुई सब्ज़ियां भी डाल देंगे। बहुत ही जल्दी बन जाने वाली ये रेसिपी है। ये देखिए जी, ये बिल्कुल 5 मिनट में ही ये मसाला हमारा तैयार हो जाएगा। ये हम इसको हिला जुला के थोड़ा सा, अब हम इसे दम लगा देंगे। इसमें हम टमाटर डालेंगे 1 अदद या 2 अदद, मतलब जितना भी। ये साथ ही हमने अपना ये मिक्स मसाला 1 चम्मच डाल दिया है कि साथ ही इसमें ये भी फ्राई हो जाएगा। मिक्स मसाले में सब चीज़ें होती हैं, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, हल्दी, ये सब मिक्स होते हैं, गरम मसाला। तो ये हमने अपने टमाटर भी डाल दिए हैं। तो अब हम नमक भी आधी चम्मच के बराबर हम अपना नमक डाल देंगे। इसको हल्का सा फ्राई करने के बाद अब हम इसे दम दे देंगे। आँच हल्की कर देंगे और दम लगा दिया है। तो ये देखिए जी, ये हमारी तैयार हो गई है, बिल्कुल फ्राई हो गए हैं। इसका घी ऑयल जो भी था वो बाहर आ गया है। और ये इस मसाले को हम ये अपने इन करेलों में भर देंगे जो हमने नमक लगा के कट करके रखे हुए थे। ये देखिए जी, ये जितना भी इसके अंदर आए आसानी से मसाला, आप उतना भर दें ताकि इन दोनों का मुंह आपस में अच्छी तरह बंद हो जाए। ये थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया था तो मैंने निकाल दिया। तो ये देखिए जी, ये बिल्कुल बराबर हो गया है। तो अब हम इसके ऊपर धागा लपेट देंगे। देखिए, आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही सिंपल है और बहुत आसानी से और बहुत मज़ेदार रेसिपी है। ये बहुत जल्दी बन जाने वाली है और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए, हमने मसाला भर दिया। अब हम इन पे धागा लपेटेंगे। जी, ये देखिए, इनका मुंह अच्छी तरह बंद हो जाना चाहिए ताकि मसाला बाहर ना आए जब फ्राई होंगे। तो ये देखिए, ये मैंने जल्दी जल्दी ये सब
सबको मैंने मसाला भर दिया है। तो अब फ्राई का आ जाता है जी। अब हम फ्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने कढ़ाई रख दिया है और ऑयल डाल दिया है इसमें। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये करेला हमने डाल दिया है। जितने आसानी से आ सकें 4-5 करेले, ताकि वो आसानी से फ्राई हो जाएं। तो ये देखिए, ये फ्राई हो रहे हैं। पहले थोड़ी सी आंच तेज़ करनी है, फिर आंच को हल्का कर देना है ताकि करेले अच्छी तरह गल जाएं, इनमें कच्चापन ना रहे, क्योंकि मसाला तो ऑलरेडी पका हुआ है। ऊपर से करेले अगर तेज़ आंच पे रखे तो जल्दी से फ्राई हो जाएंगे, लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इनकी आंच हमने मीडियम रखनी है। साथ साथ हम इनको करवट देते रहेंगे ताकि ये जले ना, और ध्यान से पकाना है और बहुत ही मज़ेदार तैयार हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये देखिए जी, अब हमने ये फ्राई हो गए हैं हमारे। तो ये हमने इन्हें निकाल दिया है चिमटी की मदद से। ये देखिए जी, बहुत ही यमी तैयार हुए हैं, बहुत मज़ेदार और यमी तैयार हुए हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। साथ रहने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। ये हमने दूसरा, देखिए ये तैयार हो गए हैं, फ्राई हो गए हैं करेले। तो बहुत ही मज़ेदार और यमी जैसी फ्राई हुए हैं, ये देखिए। और सब ने बहुत पसंद किए हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़ेदार फ्राई हुए हैं। आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया साथ रहने का। अल्लाह आप सबको खुश रखे, अपने अमान में रखे। बहुत शुक्रिया, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। ये देखिए जी, साथ में हमने ये मसाला भी रखा है। ये देखिए, ये देखिए जी, ये बंद करेले का शवारमा भी आप बना के खा सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने आधा पराठा था उसके अंदर रख दिया जी बंद करेला, और अब आप इसको खाएं। बहुत ही मज़ेदार है, चाहे आप रोल समझ के खाएं या शवारमा।